नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सामने है बड़ी चुनौती कि आखिरकार कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री। और इसी को लेकर अब विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही लौटकर दिल्ली में करेंगे तमाम विधायकों के साथ बैठक, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चाहती है यूपी से भी धाकड़ मुख्यमंत्री जो आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को दे सीधी टक्कर। जी हां, 28 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वापसी करके लौटी है और अब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो अपना प्लान तैयार कर लिया है। जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और पूरा केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि जिस तरीके से एक मजबूत चेहरा हमने उत्तर प्रदेश में दिया है, जो अखिलेश यादव को सीधी टक्कर देता है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का, और एक ऐसा ही तेज तर्रार चेहरा चाहती है बीजेपी दिल्ली की मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम जीते और हारे विधायकों से जो है वो मीटिंग की है और हार को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है, और इसी के साथ मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो है वो एक के बाद एक बड़ी बैठक हो रही है। और पीएम मोदी जैसे ही 14 तारीख को लौटेंगे अपने विदेशी दौरे से, उस समय पर भी की जाएगी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा। आपके लिए बता दें कि आज भी बीजेपी में बैठक हो रही है और कल भी जेपी नड्डा ने कई विधायकों के साथ बैठकर मीटिंग की थी, यानी कि अभी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगातार जो है वो बीजेपी में संशय बना हुआ है। और आपके लिए बता दें कि एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, जो कि बीजेपी के लिए एक चुनौती की तरह था, क्योंकि देश के कई राज्यों में बीजेपी ने इजीली चुनाव जीते, पर एक दिल्ली थी जहां पर एमसीडी से लेकर विधानसभा में जो है वो यहां पर काफी ज्यादा मेहनत जो है वो बीजेपी ने की है और इसका रिजल्ट भी अब आकर मिल चुका है। और इस गद्दी को अब बनाए रखने के लिए बीजेपी जो है वो कई प्लान्स तैयार कर रही है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो पंजाब और दिल्ली की एमसीडी में काबिज रहने के लिए लगातार अपने विधायक और नेताओं के साथ कर रहे हैं बैठक, पर बीजेपी भी लगातार जो है वो सक्रिय है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो प्लानिंग भी की जा रही है। आने वाले चुनाव हो या एमसीडी हो, और इन 5 सालों के लिए भी मजबूत स्थिति जो है वो बीजेपी जमीन तैयार कर रही है। आपके लिए बता दें कि बीजेपी के जो तमाम विधायक जीते हैं, जिनमें से अगर ज्यादातर अब मुख्यमंत्री के नाम की दौड़ में अगर नाम इस समय पर हम देख रहे हैं तो वो सबसे पहले परवेश वर्मा, दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बांसुरी स्वराज स्मृति ईरानी, नुपुर शर्मा, रोहिणी से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय 6 बार से भाजपा विधायक रहे, मोहन सिंह बिष्ट और सांसद मनोज तिवारी समेत जो है वो कई नाम मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं, जिन पर लगातार जो है वो न्यूज़ें सामने आ रही हैं कि इन्हीं चेहरों में से शायद किसी को केंद्रीय नेतृत्व जो है वो मुख्यमंत्री बना सकता है। इसी पर देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सामने आया है। कल जो है वो कई विधायकों के साथ बैठक की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और इसी बैठक के बाद जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व और पीएम तय करेंगे सीएम का चेहरा, और अभी से मीडिया को सेंसेशन चाहिए, जिसके लिए मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकता हूं। सुनिए मनजिंदर सिरसा का ये बयान। अभी भी बरकरार है, तो अब आपसे हम जानना चाहेंगे। कुछ विधायक नहीं, सभी विधायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगले 2 दिन में मिलेंगे। सबको होता है नहीं जीतने के बाद कि हम जाके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलें, तो सबको मिल रहे हैं, इसकी कोई सस्पेंस वाली बात है नहीं है। जहां तक सीएम की बात है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा, प्रधानमंत्री जो वापस आएंगे और उसमें वो तय करेंगे। इसमें कोई ना सस्पेंस होता है, हमारी पार्टी में ऐसा कोई है ही नहीं है, सबको पता है। लेकिन अब आपको क्या कहते हैं सेंसेशन फैलाने के लिए कोई ना कोई खबर चाहिए। सर, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू जी की बात करें तो वो भी कह रहे हैं, और उधर कांग्रेस भी ये कह रही है कि
वहाँ पर चेंज हो सकते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं नजर अरविंद केजरीवाल की है, एमएलए भी आए थे दिल्ली में। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जी। भगवंत मान अगले 15 दिन, 1 महीना, जैसे कहते हैं ना कि कोई मरीज अस्पताल में दाखिल होता, कहते हैं 72 घंटे बड़े क्रूशियल हैं। अगले 15-20 दिन अब भगवंत मान जी के लिए बहुत क्रूशियल है। 1 महीना खूब बदनाम करेंगे भगवंत मान को, सारे इल्जाम उस पर लगाएंगे, करप्शन से लेके पैसा लूटा, परिवार ने पैसा लूटा, ड्रग्स आई है पंजाब में, औरतों को 1000 नहीं मिला, बहुत कुछ उस पर लगाए जाएंगे एलिगेशन, और फिर उसके बाद उसको हटाया जाएगा। जैसे पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर को, सिंगला को उठा के बंद कर दिया था बिना किसी एविडेंस, कोई बात ही नहीं थी, वहां पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो कहां है आज तक नहीं पता चली। ऐसे ही भगवंत मान को हटाया जाएगा। अब हटाने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे? मैं नहीं मानता, संभावना नहीं है। अरविंद केजरीवाल कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इसमें नाकाम होंगे, पंजाबी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, इसी तरह को अब भगवंत मान का सलाहकार बनाकर भेज दिया गया है और एटीएम है पंजाब दिल्ली के लिए, ये सच्चाई है। वैभव को Z+ सिक्योरिटी दी गई है, राघव चड्डा को Z+ सिक्योरिटी दी गई है, अरविंद केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। ये लोगों का क्या लेना है पंजाब से? पंजाब के रिसोर्सेज को ये लोग लूट रहे हैं दोनों हाथों से। पंजाब को जिस तरह से पैसा, धन, दौलत, सरकारी खजाना सब कुछ लूटने का काम कर रहे हैं। वैभव का क्या काम है पंजाब के अंदर? भगवंत मान के पास 5-6 एडवाइजर लगा दिए हैं, वो सारे दिल्ली से भेजे हैं। शिकंजा कसा जा रहा भगवंत मान के ऊपर। पहले सर जैसे गोरों ने आके देश को ऊपर पहले शिकंजा कचा, सिस्टम को कंट्रोल में किया, उसी तरह अरविंद केजरीवाल पहले शिकंजा कच के सारे चीजों को कंट्रोल में कर रहा है। और जैसे आर्मी करती है, पहले एक बार सारा शिकंजा कस के कंट्रोल कर लो, फिर एकदम से हाईजैक करते। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी को उसी तरह से ये कू करने जा रहा है। जैसे कू होता है ना कि जाके हथियाना, ये वो अरविंद केजरीवाल का कू करने का एक तरीका है। सर, एक सवाल मान किया था तो उसमें मानहानि में उनको बुलाया गया, तो होना ही चाहिए, और इस पे तो कार्रवाई भी पूरी होनी चाहिए, ताकि कोई आगे जुर्त ना कर सके सेना के प्रति अपशब्द बोलने की। एक तरफ मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीधे तौर पर कहा है कि मीडिया के लिए सेंसेशन चाहिए, खबरें चाहिए, इसीलिए जो है वो किसी भी नाम को चला रहे हैं, पर मुख्यमंत्री कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री तय करेंगे। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कहा है कि बीजेपी जो है वो कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है और जल्द ही मुख्यमंत्री का नाम सबके सामने होगा, और कार्यकर्ताओं में से ही, यानी कि कार्यकर्ता हो या विधायक, क्योंकि बीजेपी के विधायक वो भी कहते हैं कि हम भी सिर्फ एक कार्यकर्ता ही हैं। तो अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार किसके नाम पर लगेगी मोहर, पर उससे पहले आप सुनिए प्रवीण खंडेलवाल का ये बयान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे पास संपन्न नेतृत्व है। तो इस नाते से जब भी इस प्रकार की स्थिति आती है तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करता है। दिल्ली के मामले में भी ऐसा ही है। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने हमको प्रचंड जनादेश दिया है, उस जनादेश का भाजपा सम्मान करती है, और इस नाते से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को, उनके संकल्पों को दिल्ली में कोने कोने तक लेकर के जाना और दिल्ली को एक विश्व स्तरीय राजधानी बनाना, यह भाजपा का लक्ष्य। और उस दृष्टि से भाजपा का कोई भी एक समर्पित कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उनको नामित करेगा और वो दिल्ली को लीड करेंगे। तो देखिए, लगातार संचय जारी है और नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर लगातार बैठकें जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में जारी है। अब देखना अहम रहेगा कि जो नाम चर्चा में चल रहे हैं, इसके अलावा कोई और नाम आएगा, क्योंकि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जैसा धाकड़ जैसे नेता, यानी कि सीएम योगी जैसे ही धाकड़ नेता की तलाश में है बीजेपी। देखिए अब जरा वो कौन नेता होगा जिसके नाम पर से जल्द ही बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व उठाएगा पर्दा। खैर, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है हम नाम जो सेंसेशन बने हुए हैं, जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है, क्या इनमें से कोई है तेज तर्रार आपकी नजर में? तो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि इन 48 धुरंधरों में से कौन संभालेगा दिल्ली की गद्दी।